ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 7 नवंबर 2023। तो आज मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, सावधान हो, पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो। ऐसे नहीं कि हमारा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है, यह कहना भी देह अभिमान है। मतलब इस धोखे में मत रहो कि हम डायरेक्ट निराकार से मतलब ताल्लुक रख लेंगे, उनसे मिल लेंगे। नहीं, पढ़ाई पर ध्यान दो। पढ़ाई करोगे जितना देही अभिमानी बनोगे, जितना ब्रह्मा तन में भगवान को पहचानोगे। इसीलिए सावधान। प्रश्न, भारत अविनाशी तीर्थ स्थान है कैसे? उत्तर, भारत बाबा का बर्थ प्लेस होने के कारण अविनाशी खंड है। इस अविनाशी खंड में सतयुग और त्रेता युग में चैतन्य देवी देवता राज करते हैं। उस समय के भारत को शिवालय कहा जाता है। फिर भक्ति मार्ग में जड़ प्रतिमाएं बनाकर पूजा करते, शिवालय भी अनेक बनाते। तो उस समय भी तीर्थ है, इसलिए भारत को अविनाशी तीर्थ कह सकते हैं। क्यों अविनाशी तीर्थ है भारत? क्योंकि भारत भगवान का बर्थ प्लेस है और अविनाशी खंड है। इसका विनाश नहीं होता। सत्युग त्रेता सब कुछ यहीं पे होता है। चैतन्य देवी देवता यहीं राज करते। भारत ही शिवालय था। फिर भक्ति मार्ग में यहीं पर जड़ चित्र बनाकर उनकी पूजा करते। सब कुछ यहीं है, इसलिए यह विनाशी तीर्थ है ना? बड़ी बात। और कहते हैं ना कि हमारे हालात हमारी सोच बदल सकती है और हमारी सोच हमारे हालात भी बदल सकते हैं। तो सब कुछ डिपेंड करता है किस पर? सोच पर। तो सोच लो ना। बाबा ने, हम लोग ने देखा तो नहीं, लेकिन भगवान ने कहा कि भारत ही शिवालय था, भारत ही स्वर्ग था, तो हम मान लिए, सोच लिए ना। अच्छा अच्छा, गीत है। रात की राही, रात की राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं, दूर नहीं, थक मत जाना हो राही, थक मत जाना, रात की राही। ओम शांति। तो ये कौन सावधानी दे रहे हैं कि थक मत जाना ओ रात की राही? तो स्वयं शिव बाबा भगवान कहते हैं। कई बच्चे ऐसे भी हैं जो समझते हैं कि हमारा तो शिव बाबा से डायरेक्ट कनेक्शन है, परंतु वह भी सुनाएंगे तो जरूर ब्रह्मा मुख से ना। शिव बाबा भी सुनाएंगे तो किसके मुख से सुनाएंगे? ब्रह्मा मुख से। कई समझते हैं शिव बाबा हमको डायरेक्ट प्रेरणा करते हैं, परंतु ये समझना रॉन्ग है। शिव बाबा शिक्षा तो जो ब्रह्मा द्वारा ही देंगे, माने बाप दादा की टचिंग से होता है कुछ भी। तुमको समझा रहे एक बच्चे, थक मत जाना। भले तुम्हारा शिव बाबा से कनेक्शन है, चलो मानते हैं। शिव बाबा भी कहते हैं मन मन भव, मेरे को मन में रखो। ब्रह्मा भी कहते हैं मन मन भव, तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी कहते हैं मन मन भव। परंतु सावधानी देने के लिए मुख तो चाहिए ना। कई बच्चे समझते हैं हमारा तो उनसे कनेक्शन है, परंतु डायरेक्ट तो ब्रह्मा द्वारा देंगे ना। अगर डायरेक्शन आदि डायरेक्ट मिलते रहे तो फिर उनको यहाँ आने की दरकार ही क्या है? ऐसे ऐसे बच्चे भी हैं जिनको ये ख्यालात आते हैं, शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कहते हैं तो हमारे द्वारा भी कह सकते हैं, लेकिन ब्रह्मा बिना तो कनेक्शन हो नहीं सकता। कई ब्रह्मा व ब्रह्मा कुमार कुमारियों से रूठते हैं तो ऐसे कहने लग पड़ते हैं, योग तो शिव बाबा से रखना ही है। बाबा को बच्चों की शिक्षा सावधानी देने के लिए कहना पड़ता है कि मुझे नहीं, ब्रह्मा को याद करो, ब्रह्मा के द्वारा मुझे याद करो। फिर बाबा ने बोला न्यू मैन कहते हैं। किसको कहते हैं? ये तो हेवनली न्यू मैन श्री कृष्ण है, परंतु इस समय ब्राह्मणों की चोटी गाई हुई है। बच्चों को रचा जाता है तो शिक्षा दी जाती है। अगर लक्ष्मी नारायण को न्यू मैन कहे तो उनको शिक्षा देने की दरकार नहीं है। तो अब न्यू मैन कौन है? ये बड़ी समझने की बातें हैं। वह बाबा है सर्वशक्तिवान, वर्ल्ड ऑल माइटी। ये वर्ल्ड ऑल माइटी अक्षर बाबा की महिमा में लिखना भूल जाते हैं। भारत की महिमा भी की जाती है कि भारत अविनाशी तीर्थ है, मगर कैसे? यह नहीं पता। तीर्थ तो भक्ति मार्ग में होते हैं, तो इनको अविनाशी तीर्थ कैसे कर सकते हैं? अविनाशी तीर्थ कैसे? अविनाशी मतलब शुरू से कैसे है ये? सत्युग में तो हम इनको तीर्थ नहीं कहेंगे। अगर हम इसको अविनाशी तीर्थ लिखते हैं तो कैसे? क्लियर कर समझाया जाए कि सत्युग त्रेता में भी यह तीर्थ है, द्वापर कलयुग में भी यह तीर्थ है। कौन? भारत। सत्युग त्रेता में भारत था ना, तो भारत है अविनाशी तीर्थ। यही तो रहस्य है। फिर बाबा ने कहा कि शिव बाबा तो अभी है, अभी की सारी महिमा है। शिव बाबा का ये बर्थ प्लेस है, ब्रह्मा का भी बर्थ प्लेस हो गया, शंकर का बर्थ प्लेस नहीं कहेंगे। उनको तो यहाँ आने की दरकार ही नहीं, क्योंकि शंकर जी का पार्ट लास्ट में होता है, लास्ट के समय, परिवर्तन के समय। भक्ति में भी सुना है ना कि तीसरा नेत्र खुलता है तो प्रलय होती है, लेकिन प्रलय तो होती नहीं। तो एक एक बच्चा जब शंकर जी समान त्रिनेत्री बन जाएगा तब परिवर्तन हो जाएगा, तो उनका पार्ट है लास्ट में, समझा?
फिर बाबा कहते हैं वह लोग तो धर्म स्थापकों को भी सेवियर कह देते हैं, मतलब बचाने वाला, रक्षक कह देते हैं, लेकिन सच्चा सच्चा रक्षक तो स्वयं भगवान है। बुद्ध आदि भी सेवियर नहीं है, भल कह भल देते हैं। हाँ, समझते वो पीस स्थापन करने आए। अरे पीस, पीस, वर्ल्ड में पीस स्थापन हो सकती है क्या किसी एक के पूजा पाठ या हवन या ज्ञान से? मनुष्य के ज्ञान से भाई भाई का कल्याण कर सकता है क्या? आत्मा का कल्याण तो सिवाय परमात्मा के कोई नहीं कर सकते। हाँ, तो ये अक्षर डालना है। हाँ, ये चित्र जब विलायत में प्रत्यक्ष होंगे तब भाषाओं में निकलेंगे, और भाषाओं में। वो लोग पोप आदि की कितनी महिमा करते हैं, प्रेसिडेंट आदि नहीं रहते तो भी कितनी महिमा करते हैं। तो जितने बड़े आदमी उनकी उतनी महिमा होती है। लेकिन इस समय सब एक जैसे हो गए हैं, भारत को सर्वव्यापी कह देते हैं ना, तो सब एक ही, मतलब चट्टे बट्टे में हो जाते हैं। अब जैसे कि शतरंज की बिसात बैठती है, हाँ, बोर्ड पर शतरंज का गोटी सजाया जाता है, तो राजा अलग, रानी अलग, प्यादे अलग, घोड़े अलग, सब अलग अलग हैं। लेकिन लास्ट में क्या होता है, सभी को ऐसे बटोर करके डब्बे में एक सामान डाल दिया जाता है। तो अंत में वही होता है, शुरू में भले हम देह भान में हम ये है हम वो है, लेकिन अंत समय क्या होगा, सब कोई एक मटियामेट हो जाते हैं, सभी मिल जाते हैं। कोई 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 किसी किसी का पद का नहीं रहा, कोई किसी पद का नहीं रहा, सब एक समान हो गए, है ना। तो फिर उसके लिए क्यों इतना फंसना, क्यों इतना अपने आप को मतलब कि शो करना कि हम फलाना है, हम ये हैं। हाँ, एक कहानी सुनते हैं, लक्ष्य की प्राप्ति। एक लड़के ने एक बार एक बहुत ही धनवान व्यक्ति को देखकर धनवान बनने का निश्चय किया। वह धन कमाने के लिए कई दिनों तक मेहनत कर धन कमाने के पीछे पड़ा रहा और बहुत सारा पैसा कमा लिया। इसी बीच उसकी मुलाकात एक विद्वान से हो गई। विद्वान के ऐश्वर्य को देखकर वह आश्चर्यचकित हो गया, और जब उसने विद्वान बनने का निश्चय किया और अगले ही दिन से धन कमाने को छोड़कर पढ़ने लिखने में लग गया, वह अभी अक्षर ज्ञान ही सीख पाया कि इसी बीच उसकी मुलाकात एक संगीतज्ञ से हो गई। उसको संगीत में अच्छी आकर्षण दिखाई देने लगा, इसलिए उसने पढ़ाई बंद कर दी और संगीत सीखने में लग गया। इसी तरह काफी उम्र बीत गई, न वह धनी हो सका, न विद्वान हो सका, न अच्छा संगीतज्ञ बन पाया। तब उसे बड़ा दुख हुआ। एक दिन उसकी मुलाकात एक बहुत बड़े महात्मा से हुई। उसने महात्मा को अपने दुख का कारण बताया। महात्मा ने उसकी परेशानी सुनी और मुस्कुरा कर बोले, बेटा, दुनिया बड़ी ही चिकनी है, जहां भी जाओगे कोई ना कोई आकर्षण जरूर दिखाई देगा। एक निश्चय कर लो, फिर जीते जी उसी पर अमल करते रहो, तो तुम्हें सफलता की प्राप्ति अवश्य होगी। नहीं तो दुनिया के झमेलों में यूं ही चक्कर खाते रहोगे। बार बार रुचि बदलते रहने से कोई भी उन्नति नहीं कर पाओगे। युवक महात्मा की इस बात को अच्छी तरह समझ गया और एक लक्ष्य निश्चित कर उसी का अभ्यास करने लगा। तो उपयुक्त प्रसंग से हमें क्या शिक्षा मिली कि हम जिस भी कार्य को करें पूरे तन और मन से एकाग्रचित होकर करें। बार बार इधर उधर भटकने से बेहतर यही है कि एक जगह टिककर मेहनत की जाए, तभी सफलता प्राप्त की जा सकती है। तो हमें अपना मन भटकाना चाहिए। भगवान जब मिल गए हैं तब हम इधर उधर इसकी बातें उसकी बातों में क्यों फंसे? हम्म शिव बाबा पर बच्चे बलिहार जाते हैं, तभी तो बाबा 21 जन्मों के लिए बलिहार जाते हैं। बाबा समझाते हैं, बच्चे अच्छी रीति पढ़ेंगे लिखेंगे तो होंगे नवाब, खेलेंगे कूदेंगे तो सबको पता है ना। तो श्रीमत पर चलना चाहिए, नहीं तो श्री श्री के दिल पर चढ़ना भी असंभव है। दिल पर चढ़े तब तख्त पर बैठेंगे। बहुत रहमदिल बनना है। मनुष्य बहुत दुखी है, देखने में वो साहूकार है। पोप को देखो कितना मान है, बाबा कहते मैं कितना निरंकारी हूँ। वाला थोड़े ऐसे कहेंगे कि मेरे स्वागत पे इतना खर्चा ना करो। बाबा तो कहाँ जाते हैं तो पहले ही लिख देते हैं, कोई भी भपका आदि मत करना। ब्रह्मा पिता कहीं भी जाते थे सेवा में, कहते थे कोई भी खर्चा वर्चा मत करना मेरे लिए, है ना। स्टेशन पे किसी को नहीं आना है क्योंकि मैं हूँ गुप्त, सबको मना करते थे कि कोई परेशानी मत लो। हम्म तो ये बच्चों के सिवाय कोई कह नहीं सकते हैं कि हमें भगवान से वर्षा मिलता है। बाबा के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारी ही ये बात जानते हैं, तो हमारा फर्ज है सबको बताना। और हमारा एम ऑब्जेक्ट देखो कितना क्लियर है, और देने वाला कौन है? साक्षात भगवान, है ना, बड़ी बात। हम्म फिर बाबा कहते हैं, श्रीमत पर जो पूरा नहीं चलते तो पढ़ते नहीं, फिर फेल हो जाएंगे। स्कूल में मैनर्स भी देखे जाते हैं ना कि इनकी चलन कैसी है। स्कूलों में टीचर को पता चल जाता है ना इनकी चलन कैसी होती है। हाँ, और देखो, जो गलती बगैर किए भी माफी मांग ले तो उसे रिश्तों की कदर होती है। उसे ये मत समझो कि वो गिरा हुआ है, वह झुका हुआ है, जैसे कि फलदार वृक्ष है। तो बस
धारणा करनी है, नहीं तो फिर कुछ भी प्राप्ति नहीं होगा। और आज्ञाकारी बच्चों को ही बाबा प्यार करेंगे। पुरुषार्थ बहुत करना है, किसको भी समझाना है, पहले पहले बाबा की महिमा करनी है। बाबा से वर्षा कैसे मिलता है, बाबा की महिमा पूरी लिखनी है। चित्रों को तो बदली नहीं कर सकते, बाकी शिक्षा तो पूरी लिखनी पड़े। बाबा की महिमा अलग है। बाबा से श्री कृष्ण को वर्षा मिला तो उनकी महिमा अलग है। बाबा को न जानने कारण समझते नहीं कि भारत बड़ा तीर्थ है। कोई तो जानते ही नहीं, भगवान ही को नहीं पहचाने तो फिर भारत को कैसे जानेंगे। हाँ, चलिए, एक इंजीनियर था, वो मशीन की खराबी को समझ न सका, तो दूसरा असिस्टेंट इंजीनियर था, उसने बैठ बताया, इसमें यह करने से ठीक हो जाएगा। तो सच में तो मशीन ठीक हो गई। तो वो बहुत खुश हो गया, बोला इसको तो इजाफा मिलना चाहिए, तो उसकी तनख्वाह बढ़ा दी बॉस ने। लेकिन जो इंजीनियर था वो तो नहीं ठीक कर सका, तो उसका तो डिमोशन हुआ ना। हम्म तो यहाँ भी बात है, बाबा पढ़ा रहे हैं सबको। कोई है जो अच्छा इंजीनियर बनकर मतलब दूसरे को भी बता रहा है, और कोई है कि उसी पढ़ाई में फिर बिल्कुल डल हेड है। तो ऐसा नहीं, स्कूल में भी नंबरवार पढ़ने वाले तो होते ही हैं ना पढ़ोगे तो मैनर्स भी खराब हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों की भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, किसी से भी रूठ कर पढ़ाई नहीं छोड़नी है, दे अभिमान छोड़ स्वयं पर रहम करना है, बाबा समान निरहंकारी बनना है। दूसरी पर, अच्छे मैनर्स धारण करने हैं, सबको सुख देना है, आज्ञाकारी होकर रहना है, किसी से भी रूठ कर पढ़ाई नहीं छोड़नी है, देवाभिमान छोड़ स्वयं पर रहम करना है, पिता समान निरहंकारी बनना है, अच्छे मैनर्स धारण करने हैं, सबको सुख देना है, आज्ञाकारी होकर रहना है। वरदान, समेटने की शक्ति द्वारा सेकंड में फुल स्टॉप लगाने वाले, नष्ट मोह स्मृति स्वरूप भव। समेटने की शक्ति द्वारा सेकंड में फुल स्टॉप लगाने वाले, नष्ट मोह स्मृति स्वरूप भव। लास्ट में फाइनल पेपर का क्वेश्चन होगा, सेकंड में फुल स्टॉप, और कुछ भी याद ना आए, बस आप और मैं, तीसरी कोई बात नहीं, सेकंड में मेरा बाबा दूसरा न कोई, यह सोचने में ही समय लगता है। लेकिन टिक जाए, हिले नहीं, क्यों क्या का कोई क्वेश्चन उत्पन्न न हो, तब नष्टोमोह स्मृति स्वरूप बनेंगे। इसलिए अभ्यास करो, जब चाहे विस्तार में आयो, जब चाहे समेट लो। ब्रेक पावरफुल होना चाहिए। स्लोगन, जिसे स्वमान का अभिमान नहीं वही सदा निर्माण है। जिसे अपने स्वमान का भी अभिमान नहीं, अपनी आत्मा का भी अभिमान नहीं, वही है सदा निर्माण। किसी बात का नहीं, मतलब त्याग का भी त्याग कर दिया, नहीं बोल रहे किसी को, नहीं चर्चा कर रहे, कोई मतलब नहीं, बाबा देख रहा है, बाबा जाने, ड्रामा जाने, आत्मा जाने। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव शुभ हो। कहते हैं ना, कोई कीचड़ उछालने की कोशिश कर रहा है तो परवाह न करें, क्योंकि इंसान केवल वही दे सकता है जो उसके पास होता है। आप उससे उम्मीद ही मत करो, और सदैव खुश रहो, क्योंकि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। ओम शांति।